क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब किसी की एक झलक से ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, जैसे किसी को खो देने का डर अचानक आपकी रगों में दौड़ने लगे। आज की इस कहानी की शुरुआत भी ठीक ऐसे ही एक पल से होती है, जो सिर्फ दिल नहीं, पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देता है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे पल महसूस कर चुके हैं तो पहले अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी हर नई कहानी सबसे पहले मिले। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। रात का खूबसूरत फंक्शन, चारों तरफ लाइटें, संगीत, चेहरे पर चमक। लेकिन इस चमक के पीछे किसी के दिल में बेहद गहरा अंधेरा छिपा था। पार्टी में सभी लोग अपनी दुनिया में खोए हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें जहां टिक रही थी वो थे आर्यवर्धन और अनु। अनु उस रात कुछ अलग ही लग रही थी, सादगी से भरी, लेकिन फिर भी इतने आत्मविश्वास के साथ जैसे पूरी दुनिया को चुनौती दे सके। पार्टी में जैसे ही उसने कदम रखा, कुछ देर के लिए शोर की जगह सन्नाटा उतर आया। लोग उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन जिसकी नजर सबसे पहले उस पर पड़ी वह था आर्यवर्धन। उसके चेहरे की मुस्कान में जैसे अचानक कोई नई रोशनी चमक उठी। उसी समय किसी को अंदर तक आग लगाने वाला दृश्य सामने आया। आर्यवर्धन ने अनु का हाथ थामा और उसे डांस फ्लोर पर ले गया। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी में ऐसे रिश्ते बहुत कम होते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। डांस शुरू हुआ। दोनों की आंखों में जैसे कोई अनकही कहानी तैर रही थी। उनकी नजदीकियां सिर्फ नजदीकियां नहीं थीं, बल्कि उन भावनाओं का इजहार थीं जो दोनों शायद खुद से भी छिपाते आए थे। लेकिन जहां प्यार होता है वहां जलन भी पैदा होती है, और उस जलन का नाम था मीरा। मीरा को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके लिए दुनिया में सबसे बड़ा सच था आर्यवर्धन सिर्फ उसी का है, लेकिन आज वह उसे किसी और के साथ देखकर टूट रही थी। वह बस देखती रही और हर नजर वहां उसके अंदर की आग को और भड़काती गई। धीरे धीरे शराब का नशा उसके गुस्से के साथ मिलकर जैसे जहर बनता जा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में लाल डोरे उभर आए थे, और दिल में एक ही बात थी, अगर आर्य मेरी जिंदगी से जा रहा है तो इसकी वजह अनु है, और मैं अनु को अपने रास्ते से हटाकर ही रहूंगी। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जलन इंसान को अंधा बना देती है तो इस वीडियो को शेयर कर देना। मीरा ने नशे की हालत में ऐसा फैसला लिया जो शायद होश में कभी न लेती। उसने एक आदमी को पैसे दिए और फुसफुसाकर कहा, आर्यवर्धन को रास्ते से हटा दो आज ही। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादा पूरी तरह साफ था। बोलते बोलते उसने वह लाइन कही जिसे सुनकर उसके अंदर का गुस्सा साफ झलकता था, आर्य सर के लिए मैं अनु से तो क्या, भगवान से भी लड़ जाऊंगी। दूसरी तरफ पार्टी खत्म होने वाली थी। अनु और आर्यवर्धन दोनों बाहर निकल रहे थे, लेकिन अनु को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। हवा में तनाव महसूस हो रहा था। तभी अचानक अंधेरे में एक साया उनके करीब आया। हाथ में कुछ चमक रहा था, और उस आदमी का इरादा साफ था, आर्यवर्धन पर हमला। अनु ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने बिना सोचे समझे आर्यवर्धन को धक्का दिया और खुद उसके सामने खड़ी हो गई। हमलावर ने वार किया और अनु जमीन पर गिर पड़ी। आर्यवर्धन की आंखों के सामने जैसे दुनिया थम गई। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियां मिलती रही तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़े रहिए। आर्यवर्धन झटके में उसके पास पहुंचा, उसके चेहरे को पकड़कर बोला, अनु, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये क्या किया तुमने? क्यों अपनी जान दांव पर लगा दी? अनु दर्द में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। धीरे से बोली, सर, आप पहले शांत हो जाइए। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। और सर, मैं आपको कुछ कैसे होने देती? मेरी जान तो आप में बसती है। उसके ये शब्द सुनकर आर्यवर्धन अवाक रह गया। उसे जैसे पहली बार एहसास हुआ कि अनु उससे कितना प्यार करती है, बिना कहे, बिना जताए। दोस्तों, अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी ने बिना सोचे आपकी रक्षा की हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आर्यवर्धन ने उसे धीरे से सीने से लगा लिया। एक ऐसा आलिंगन जिसमें डर भी था, प्यार भी था और खो देने की दहशत भी थी। वह बोला, अनु, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? अनु उसकी धड़कनों को महसूस कर रही थी। कुछ नहीं होगा सर, जब तक आप हैं मैं हूं। उसकी आवाज में भरोसा ही भरोसा था।
उधर गायत्री देवी भी दौड़ी दौड़ी आई। उन्होंने अनु को देखा और तुरंत उसे गले लगा लिया। अनु बेटी, आर्या, तुम दोनों ठीक हो ना? अनु ने पहली बार उन्हें मां कहकर जवाब दिया। हाँ मां, हम ठीक हैं। बस ये सुनते ही गायत्री देवी की आंखों में खुशी चमक उठी। उन्होंने अनु के सिर पर हाथ रखा, उसे आशीर्वाद दिया। आर्यवर्धन बस खड़ा उन्हें देखता रहा, जैसे उसे समझ आ रहा हो कि अनु सिर्फ उसकी नहीं, अब परिवार की भी धड़कन बन चुकी है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अनु और आर्य साथ रहने के लिए बने हैं तो कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर करते रहिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उनका प्यार जितना सच्चा है, मीरा का गुस्सा उतना ही खतरनाक होने वाला है। और अब सवाल यह है, क्या मीरा की सच्चाई आर्यवर्धन के सामने आएगी? क्या वह जान पाएगा कि उसकी जान पर हमला किसने करवाया? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अगला हिस्सा जल्दी आए तो अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। उस हाथ के हादसे के बाद सब कुछ बदल चुका था। अनु का आर्यवर्धन को बचाना सिर्फ एक पल नहीं था, वही एक सबूत था कि प्यार अक्सर कहने से नहीं, करने से जताया जाता है। लेकिन जैसे ही ये पल दोनों के बीच नजदीकी ला रहा था, उसी पल किसी के अंदर नफरत और भी गहरी हो रही थी। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि प्यार जितना खूबसूरत होता है उतना ही डरावना भी बन सकता है, तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे की कहानी में डूब जाइए। अगली सुबह हवेली में एक अलग ही खामोशी थी। हर कोई पिछले रात की घटना से डर गया था, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन थी गायत्री देवी। वे लगातार अनु के कमरे के बाहर चक्कर लगा रही थी, बार बार पूछ रही थी कि वह ठीक है या नहीं। आर्यवर्धन तो रात भर सोया ही नहीं। वह अनु के बगल में ही बैठा रहा, उसकी हर हरकत पर ध्यान देता रहा। कहीं उसे दर्द तो नहीं, कहीं बुखार तो नहीं, कहीं वह घबराए तो नहीं। अनु जागी तो उसने सबसे पहले आर्यवर्धन को अपने पास बैठे देखा। उसके चेहरे पर सारी रात का थकान, डर और बेचैनी साफ दिख रहा था। सर, आपने आराम नहीं किया? अनु ने धीरे से पूछा। आर्यवर्धन ने उसकी ओर देखा और बोला, कैसे सो जाता अनु? मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में आई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। अनु मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी। सर, आपने मुझे बचाया और मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप पर कोई भी खतरा आएगा तो मैं फिर वही करूंगी। फिर वही? आर्यवर्धन ने उसकी बात पकड़ ली। तुम मुझे फिर डरा दोगी? अपना ख्याल नहीं रखोगी? अनु ने धीरे से कहा। सच बताऊं सर, जब बात आपकी हो तो मैं खुद को भूल जाती हूं। उनका यह क्षण इतना सच्चा था कि इसे देखने वाला कोई भी कह देता कि इन दोनों के बीच सिर्फ प्यार ही नहीं, आपकापन भी है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहां कोई आपकी खुशियों के लिए खुद को भूल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। उधर दूसरी तरफ मीरा अपने कमरे में तड़प रही थी। उसकी योजना तो पूरी तरह विफल हो चुकी थी। वह अकेली बैठी अपने कमरे के दरवाजे को घूर रही थी और दिमाग में बस एक ही बात, अनु को बच जाना नहीं चाहिए था और आर्यवर्धन को अनु की और जरूरत नहीं थी। उसका गुस्सा अब पागलपन में बदल रहा था। वह न तो सो पा रही थी, न ही चैन से बैठ पा रही थी। दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, बदला। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसी समय हवेली में कुछ और ही चल रहा था। गायत्री देवी ने रात की घटना के बारे में सब जानकारी निकलवानी शुरू कर दी थी। उन्होंने गार्ड से पूछताछ की, रिकॉर्ड देखे और धीरे धीरे उन्हें भरोसा होने लगा कि ये हादसा कोई साधारण चोरी या हमला नहीं था, ये प्लान था। और जैसे जैसे सच सामने आने लगा, गायत्री देवी और आर्यवर्धन दोनों के चेहरे पर गंभीरता बढ़ती जा रही थी। मां, ये हमला संयोग नहीं था, आर्यवर्धन ने खंडे स्वर में कहा। किसी ने हमें निशाना बनाया है और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों। गायत्री देवी ने गहरी सांस ली। शक तो बहुतों पर हो सकता है आर्य, लेकिन एक नाम है जो सबसे पहले दिमाग में आता है। आर्यवर्धन ने पूछा, कौन? गायत्री देवी ने मीरा का नाम लिया। मीरा की आंखों में मैंने कल रात कुछ देखा था, नफरत, डरावनी नफरत। शायद हम उसे समझ नहीं पाए। आर्यवर्धन कुछ पल चुप रहा। उसे मीरा की बात याद आई। आर्य सर के लिए मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगी। उसकी आंखें संकरी हो गई। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच को छिपाया नहीं जा सकता तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसी वक्त अनु की आवाज सुनी। वह बाहर आ रही थी। वह थोड़ा कमजोर थी, लेकिन चेहरे पर वही सादगी थी। गायत्री देवी तुरंत उसके पास गईं और बोली, बेटा अब ठीक हो? जी मां, अनु ने मुस्कुराकर कहा।
अब तो बिल्कुल ठीक हूं। अनु के मां कहने पर फिर गायत्री देवी की आंखों में खुशी भर आई। वे बोली, बेटा, जो हुआ वह कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा जिंदा है। अनु ने सिर झुका लिया। मैंने वही किया जो कोई भी इंसान करता। लेकिन आर्यवर्धन ने वही उसकी बात काट दी। नहीं अनु, तुमने जो किया वह हर कोई नहीं करता। तुमने अपने डर को अपनी हिम्मत से हरा दिया और तुमने मुझे बचाया। ये कभी मत भूलना। अनु बस चुप होकर उन्हें देखती रही। उसकी आंखों में अपनी भावनाएं साफ झलक रही थी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अनु की मेहनत और प्यार को दुनिया देखे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी कहानियां आपको मिलती रहे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद मीरा अभी भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने एक और चाल सोच ली थी। सीधा हमला नहीं, बल्कि ऐसा वार जो दिल को चोट दे। उसे पता था कि आर्यवर्धन अपनी मां से बहुत प्यार करता है और अगर गायत्री देवी का इतना प्यार मिल गया है तो उसे हटाना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने सोचा पहले अनु और गायत्री देवी के रिश्ते को तोड़ा जाए। अगले दिन सुबह सुबह मीरा गायत्री देवी के पास पहुंची, आंखों में आंसू लेकर, जैसे वह बहुत दुखी हो। मां, मुझे आपसे कुछ कहना है, उसने धीमी आवाज में कहा। गायत्री देवी थोड़ा चिंतित हुई। क्या हुआ मीरा? मां, मैं डर रही हूं। कल रात जो हुआ वह अनु की गलती थी। लेकिन आर्यवर्धन ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। अनु, हर बार दिल अच्छा रखने वालों को ही क्यों समझाना पड़ता है? तुम बस इतना जान लो, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। अनु कुछ बोल नहीं पाई। उसके दिल में जैसे एक नई खुशबू फैल गई, पहचान और अपनापन। लेकिन कहानी का ये अंत नहीं था, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि मीरा का सच सामने आना ही है। आर्यवर्धन ने फैसला किया, इस बार मैं खुद पता लगाऊंगा कि मेरी जान पर हमला किसने कराया था और जो भी इसकी वजह है उसे मैं माफ नहीं करूंगा। अनु ने उसकी तरफ देखा। सर, मैं आपके साथ हूं हर कदम पर। आर्यवर्धन ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है अनु, और शायद यही मेरी ताकत है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच और झूठ की इस लड़ाई में कौन जीतेगा तो कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला बड़ा ट्विस्ट आपसे मिस ना हो। कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब शुरू होगा असली खेल, जहां प्यार, सच और साजिश एक साथ टकराएंगे और इस टकराव में कौन बचकर निकलेगा वह देखने लायक होगा।